हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जिला है सोनीपत जिला। इससे पहले हम 15 जिले कर चुके हैं। ये हमारा 16वें नंबर का जिला है। सोनीपत जिले से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए सोनीपत जिले की भौतिक स्थिति जान लेते हैं। देखो भाई, ये है सोनीपत जिला। यह हरियाणा के 4 जिलों जिसमें झज्जर, रोहतक, जींद और सोनीपत जिले के साथ सीमा बनाता है। और यह दिल्ली के उत्तरी भाग में स्थित है। और यह इसी के साथ इस जिले के पूर्वी भाग में यमुना और यूपी जिला लगता है। यूपी के यह बागपत जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी शुरू करते हैं सोनीपत जिले। देखो, पहला पॉइंट है, सोनीपत जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई। यह रोहतक मंडल के अंदर आता है। सोनीपत जिले का नाम श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया। सोनीपत जिले के कुछ उपनाम है, देख लेते हैं। इसे सोनप्रस्थ, स्वर्ण महाभारत काल में सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। सोनीपत जिले के अंदर एक गोहाना शहर है जिसे गबन भावना के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, 2011 जनगणना। यहाँ 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात वाले 2 जिले हैं, गुड़गांव और सोनीपत। दोनों का लिंग अनुपात 854 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात मेवात जिले का रहा, जिसमें 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर रही। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, सोनीपत जिला दिल्ली के उत्तरी भाग में स्थित है। ये हम पहले ही बता चुका हूँ मैप में कि दिल्ली के उत्तरी भाग में सोनीपत जिला है। पॉइंट नंबर 7, सोनीपत जिला हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें झज्जर, रोहतक, जींद और पानीपत है। देखो मैप में देख लो, पानीपत, जींद, रोहतक और झज्जर ये जिले हैं। चारों जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, सोनीपत जिला यूपी राज्य के बागपत जिले से सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर, यमुना नदी सोनीपत जिले के पूर्वी भाग में बहती है। यह नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, जिसे पहले नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता था। पॉइंट नंबर 11, 1857 की क्रांति में सोनीपत जिले से नेतृत्व विरासत अली ने किया, इंपोर्टेंट। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, दिल्ली शाखा नहर और झज्जर शाखा नहर सोनीपत जिले से अलग की जाती हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, सोनीपत जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहले पंडित लक्ष्मीचंद, इनका गांव जाटी कला गांव सोनीपत में हुआ। इनकी फोटो है 1903 से 1945। पहला पॉइंट है, प्रसिद्ध सांगी व रागनी रागनी गाते थे। हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, योगेश्वर दत्त, ये एक कुश्ती प्लेयर हैं। इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बैसवाड़ गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ 2 नवंबर 1982 को। 2010 और 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2012 के ग्रीष्म खेलों में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2009 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 2012 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और 2013 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, अमित कुमार दहिया, ये कुश्ती प्लेयर है। इनका जन्म नहरी गांव सोनीपत में हुआ 15 दिसंबर 1993 को। ग्लास्को में 2014 राष्ट्रमंडल ग्लास्को में हुए थे, इन्होंने उसमें स्वर्ण पदक जीता। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, सीमा अंकिल पुनिया, ये डिस्क थ्रोवर हैं। देखो फोटो में दिख भी रहा होगा ना, इन्होंने डिस्क पकड़ी हुई है। इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। खेवड़ा गांव सोनीपत में 27 जुलाई 1983 को जन्म हुआ। 2006, 2014, 2018 इन राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने सिल्वर पदक जीता। और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। 2014 के एशियाई खेलों में गोल्ड जीता। 2018 और 2022 के एशियाई खेलों में इन्हें ब्रॉन्ज जीता। 2006 में इन्हें भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2022 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, मौसम खत्री, ये फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं भाई। ठीक है, ये इनकी फोटो है। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका जन्म पांची जाटान गांव में हुआ 10 दिसंबर 1990 को। 5 बार केसरी, हिंद केसरी का टाइटल जीत चुके हैं। 2010 के एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर जीता। 2009 और 2011 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। इन्हें याद रखना, 5 बार हिंद केसरी, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, बाज्य भगत प्रसिद्ध सांगी व रागनी गायक थे। इनका जन्म सोनीपत जिले के सिसाना गांव में हुआ 6 जनवरी 1898 को। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, अंकुर मित्तल, ये एक निशानेबाज हैं। इनकी फोटो भाई है। इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ में देख लीजिए। जन्म 30 मार्च 1992 में सोनीपत में हुआ। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक। एशियन चैंपियनशिप 2017 में 2 गोल्ड मेडल जीते। 2018 के विश्व चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2018 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों याद करना। गोल्ड वाले तो इंपॉर्टेंट है, उन्हें भूलना मत। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, देखो भाई, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री इसमें 14 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें से अरविंद शर्मा भी एक है। ये कैबिनेट मंत्री 2024 में हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र गुवाना है। इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं सहयोग, जेल, चुनाव और विरासत पर्यटन, ये इनके मंत्रालय हैं।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, हिमांशु मलिक, ये एक अभिनेता है। देख लो भाई, इस जन्म सोनीपत में हुआ था। इनका नाम और जन्म स्थान याद कर लेना काफी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, सोनीपत जिले के पुरातात्विक अवशेष स्थल। पहला है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत। देखो, हर्षकालीन मुद्राएं या मूर्तियां, कुछ कलाएं हरियाणा के लगभग जगहों से मिली हैं। आपको याद रखना कि सोनीपत से मिली हैं। पॉइंट नंबर 2, शुंगकालीन फलक शुद्ध नामक स्थान सोनीपत से प्राप्त हुआ है। पॉइंट नंबर 3, हर्ष और पुष्यवती वंश की जानकारी देने वाला ताम्रपत्र विलेख सोनीपत से प्राप्त हुआ है। अगला है, देखो ये 3 है पर्यटन स्थल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौगोर पर्यटन स्थल, सतकुंबा पर्यटन स्थल और इथनिक पर्यटन स्थल, तीनों सोनीपत में है। ये सोनीपत शहर में है, ये गुजरगांव में है और इथनिक राय सोनीपत में स्थित है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 7, शेष या प्लेटें भगवान विष्णु की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है फिजलपुर सोनीपत से। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 8, पीर जमाल की मजार, यह गोवाना में स्थित है। हिंदू मुस्लिम बंधुत्व का प्रतीक माना जाता है इस मजार को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, फिगर खां का मकबरा सोनीपत में है। शेरशाह सूरी के वंशजों ने इसे बनवाया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, खिजर खां का मकबरा ये सोनीपत में है। इब्राहिम लोधी के द्वारा इसे बनवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय, यह बाढ़ सोनीपत में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एक बारी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, सोनीपत जिले के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। देखो भाई, विश्वविद्यालय से पूछ सकता है। सोनीपत जिले में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, इसे एजुकेशन सिटी कहा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2006 में की गई। खानपुर कला गोवाना में स्थित है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 2, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, यह मुरथल में सोनीपत में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई और हरियाणा पहला सोलर एनर्जी चलने वाला विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, यह एक निजी विश्वविद्यालय है, सोनीपत में स्थित है। स्थापना 2009 में की गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है, ये सोनीपत में स्थित है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। याद रखना, हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी। सोनीपत जिले में कुछ अन्य संस्थाएं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था, इंपॉर्टेंट है, सोनीपत में है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कुंडली सोनीपत में है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण व प्रौद्योगिक संस्था, ये मुरथल सोनीपत में है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, इंपॉर्टेंट है भाई, ये कुंडली सोनीपत में है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमी व प्रबंधन संस्थान कुंडली सोनीपत में है, ये इंपॉर्टेंट है। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली में, दिल्ली वाली है ये सोनीपत में स्थित है। 2013 में इसकी स्थापना सोनीपत में की गई। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, यह राय सोनीपत में है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी स्थापना 1973 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई। फरवरी 2019 में इसके परिसर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसका प्रथम चांसलर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को बनाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, सोनीपत जिले के धार्मिक स्थल, मामा भांजा दरगाह, इंपॉर्टेंट है, एक मस्जिद है। पहले यहाँ पर एक मंदिर होता था, फिर आपसी भाईचारे के कारण इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और हिंदू मुस्लिम दोनों के भाईचारे के लिए इस जगह को जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, डेरा नगर बाबा बालकनाथ का रबड़ा गांव गोवाना में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सतकुंबा मेला, ये खेड़ी गुजरगांव सोनीपत में लगता है, वर्ष में 2 बार ये मनाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, बाबा राम कसा का मेला, ये सुबड़ू में लगता है, तहसील एक वहाँ पर लगता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, सोनीपत के प्रमुख उद्योग। देखो, सोनीपत के अंदर एटलस उद्योग सबसे प्रसिद्ध है, तो पहला है एटलस साइकिल उद्योग, सोनीपत में है। 31 मई 1950 को इसकी स्थापना की गई। ये 2-3 बार पूछा भी गया पहले, तो इंपॉर्टेंट बनता है। मुरथल में शराब का उद्योग भी प्रसिद्ध है। रबड़ का सामान और मशीनी उपकरण भी सोनीपत जिले में उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर सोनीपत में स्थित है, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लेके आ रहे हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 9, खुम्बी या मशरूम, इन्हें कुछ भी कह सकते हो, खुम्बी या मशरूम, सोनीपत इसके उत्पादन में प्रथम स्थान है पूरे हरियाणा में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, मेगा फूड पार्क और MM राय फूड पार्क दोनों ही सोनीपत जिले में स्थित है। ककराई सूक्ष्म जल विद्युत योजना ककरोई गांव में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। यह यमुना नदी के ऊपर बनाई गई है। इसकी स्थापना 1999 में की गई। वर्तमान में 4 इकाइयाँ, पहले 3 थी, अब 4 हो गई हैं और हर इकाई 100 मेगावाट की, यानी कि कुल 400 मेगावाट इसकी एनर्जी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, हरियाणा की आधुनिक आंगनबाड़ी, ये हसनपुर सोनीपत में स्थापित की गई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, हरियाणा का 10वां नगर निगम सोनीपत था और 2024 में 11वां नगर निगम, टोटल 11 नगर निगम है, जिनमें अंतिम बना है मानेसर, तो 10वां बना था सोनीपत, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा सोनीपत जिला कंप्लीट होता है। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इससे 12वां कुछ नहीं आएगा, कंप्लीट डिटेल के साथ ये करा दिया गया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हरियाणा के अन्य जिलों की तैयारी कर रहे हैं तो 15 जिलों की वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ के जाकर देख लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए जिले के साथ। थैंक यू।